हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में मैंने ह्यूमन ऑर्गन्स और उसका फंक्शंस के बारे में पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। तो आज हम ये वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो डायग्राम है वो देखेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है, उसमें फंक्शंस क्या क्या कैरी आउट करता है, कौन सा पार्ट, तो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें डायग्राम में देखेंगे। एग्ज़ाम में ये डायग्राम आ सकता है, पूछते हैं उन लोग कि ड्रॉ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो आपको नेमिंग्स के साथ प्रॉपर नेमिंग्स, यहाँ पे जो नेमिंग्स दिया है ईच एंड एवरी ऑर्गन के सामने जो नेम है उसके अकॉर्डिंगली आपको डायग्राम बनाना है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे ऊपर जो आता है यहाँ पे है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो है हमारा नोज़। नेज़ल कैविटी कंप्राइजेज ऑफ द नोज़। यहाँ पे डायग्राम में क्लियर दिख रहा है कि नेज़ल कैविटी के सामने जो एरो है वो किसकी तरफ जा रहा है, नोज़ के सामने। अब नोज़ के सामने जो लास्ट टाइम ही बताया था कि नोज़ में क्या क्या है। नोज़ में हमारे हेयर है, स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे हेयर है, म्यूकस है जो एक जाड़ा टाइप लिक्विड टाइप रहता है जो एयर को फिल्टर करता है। तो ये सब जो पूरा जो चीज़ है ये पूरे नेज़ल कैविटी में आ जाता है। उसके बाद आता है फेरिंग्स। नेज़ल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स भी लास्ट वीडियो में बताया था कि फेरिंग्स में दो चीज़ें हैं, ठीक है, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप। तो फेरिंग्स में दो चीज़ें हैं, एक फूड पाइप है और एक विंड पाइप है। विंड पाइप जो है वो आगे प्रेजेंट रहता है फूड पाइप के। फिर वो भी बताया था कि विंड पाइप के ऊपर एक लिड रहता है, ढक्कन टाइप चीज़ रहती है। वो क्यों रहता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, अब यहाँ पे डायग्राम में तो क्लियर दिखेगा नहीं, पर वहाँ पे रहता ही है एक फेरिंग्स में जो दो मेन पाइप है, फूड पाइप एंड विंड पाइप। तो विंड पाइप के ऊपर एक लिड है जो जब भी हम खाना खाते हैं तो वो लिड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, क्योंकि फूड जो प्रॉपर है फूड पाइप के अंदर ही जाना चाहिए, विंड पाइप के अंदर नहीं जाना चाहिए। Is the pharynx right about here. So if we were to hold the pharynx and pull it out, you will see that it kind of looks like this. And the pharynx is about 12 to 15 centimeters long, and it consists of 3 parts, as you see here. So if we would look at it anteriorly, I think you can already see what the 3 parts are connected to. Up here is connected to the nasal cavity, or this is called pars nasalis or nasopharynx. And in the middle it's connected with the oral cavity or the oropharynx, and down here is the pars laryngea because it connects with the larynx. And if you don't know the functions of the larynx, that's the larynx is pretty cool. Another name for it is it's a vocal box. It's involved in breathing and in producing the vocal pitch and the volume. So that's why it's called the pars laryngea, because it connects with the larynx. And kind of here's another view. Here's a side view of the pharynx highlighted in green. Here we see the pars nasalis, here the pars oralis, and pars laryngea. So now let's start with the nasal part, the nasopharynx. The nasopharynx correspond to the level of first to second cervical vertebrae. It is attached to the base of the cranium and forms this structure, the fornix pharyngeus. And the way fornix pharyngeus is attached is kind of three-dimensional, so it's easier to explain it using this model right here. If you would turn it around and zoom in a little bit, here you see the attachment points of the pharynx. And for orientation's sake, here is the nasal cavity and here is the oral cavity. And so the first structure the pharynx is attached to. Next है larynx. Larynx is basically the sound box. It is the sound box, ठीक है। larynx के अंदर एक साउंड बॉक्स रहता है जो हमारा हम जो बात करते हैं वो साउंड को कंट्रोल करता है प्रॉपर फ्रीक्वेंसी पिच के साथ। जितना हम जब भी ज़ोर से बोलना चाहते हैं तो हम ज़ोर से बोल पाते हैं, धीरे से बोलना चाहते हैं हम धीरे से बोल पाते हैं, नॉर्मल टोन में बोलना चाहते हैं। तो ये मेन काम उसका है, वॉइस बॉक्स का, दैट इज साउंड बॉक्स का। अब साउंड बॉक्स क्या है? लैरिंग्स के अंदर रहता है, ठीक है। सो लैरिंग्स क्या फंक्शन कैरी आउट करता है? जो भी हम चीज़ें बात करते हैं, हम बोलते हैं, मोस्टली हम जो गाना गाते हैं वो भी यही चीज़ कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जिसका साउंड बॉक्स अच्छा रहता है, जिसका पिच प्रॉपर नोट एकदम बोलते हैं ना एक्सीलेंट रहता है, तो इसलिए उसका आवाज़ भी अच्छा निकलता है गाने के टाइम पे। तो ये था लैरिंग्स। नेक्स्ट है ट्रकिया। ट्रकिया इज द विंड पाइप, ठीक है। ट्रकिया इज द विंड पाइप।
वापस बोल रहा हूँ, ट्रकिया इज़ द विंड पाइप। लास्ट टाइम ही बताया था, विंड पाइप जब आता है नीचे हमारे नोज़ के थ्रू, जब वो विंड पाइप प्रॉपर नीचे आता है लंग्स के, जब लंग्स की तरफ से पूछ जाता है तो वो बाइफरकेट होता है, दैट इज़ 2 डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाता है, एक जाता है लेफ्ट लंग में और एक जाता है राइट लंग्स में। तो वही उसके ही थ्रू, ये ट्रकिया के थ्रू, दैट इज़ विंड पाइप के थ्रू जो हम हवा सांस लेते हैं, द एयर दैट वी ब्रीथ इन, वो इसके थ्रू लंग्स के अंदर चले जाता है। और फिर यही ट्रकिया जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो लेके जाता है ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, वो लेके जाता है ब्रोंकियोल्स में। अब ये ब्रोंकियोल्स एक्चुअली में क्या है, ये जो ब्रोंकियोल्स है ये छोटे, दैट इज स्मॉल एयर पैसेजेस है। पैसेज का मतलब एक नॉर्मल जो पैसेज रहता है रोडवे टाइप, जिसके ऊपर से हम चलते या गाड़ी आती जाती है, वैसे ही लंग्स के अंदर जो एयर पैसेजेस है उसके अंदर क्या ट्रैवल करेगा, एयर जो हम सांस लेते हैं वो ट्रकिया के थ्रू ये ब्रोंकियोल्स में चले जाता है। अब ये ब्रोंकियोल्स क्या है, स्मॉल एयर पैसेजेस है, ये एयर पैसेजेस के थ्रू एयर जाता है। अब ये एयर पैसेजेस के थ्रू एयर कहाँ पे जाता है, एल्वियोली में। जो हम सांस लेते हैं नेजल कैविटी से, हम नोज के थ्रू जो सांस लेते हैं वो विंड पाइप के थ्रू अंदर आता है ट्रकिया में, फिर जो बाइफरकेट होता है, एक जाता है लेफ्ट लंग में, एक जाता है राइट लंग में, ठीक है। फिर वो जो ट्रकिया के थ्रू हम जो सांस ले रहे हैं हवा, वो हवा कहाँ पे जाता है, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स क्या है, स्मॉल एयर पैसेजेस थ्रू विच एयर ट्रैवल्स, ओके, ब्रोंकियोल्स इज स्मॉल एयर पैसेजेस थ्रू विच एयर ट्रैवल्स। अब ये एयर कहाँ पे जाता है, एल्वियोली में। एल्वियोली लास्ट वीडियो में बताया था कि एल्वियोली आर स्मॉल कंपार्टमेंट्स, जिसको हम एयर सैक्स भी बोलते हैं। अब एल्वियोली में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो उसके अंदर आरबीसीज रहते हैं। बताया था लास्ट टाइम मैंने, एल्वियोली के अंदर एक एयर कंपार्टमेंट है दैट इज एयर सैक्स, उसके अंदर आरबीसी में हेमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है, ठीक है, हमारे ब्लड में आरबीसी है, उसके अंदर हेमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है। उसका काम क्या है, जो हम सांस ले रहे हैं उसमें से जो हवा है, हवा के अंदर जो एयर के अंदर और भी बहुत सारी गैसेस है, इंपॉर्टेंट गैस कौन सा है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन ले लेता है और जो अनवांटेड चीज़ है वापस से दे देता है। वो कहाँ पे होता है, एल्वियोली में, दैट इज स्मॉल एयर सैक्स, ठीक है। एल्वियोली आर स्मॉल एयर सैक्स। नेक्स्ट क्या है, लंग्स। लंग्स को सबको पता है, 2 लंग्स रहते हैं हमें, एक लेफ्ट लंग और एक राइट लंग। फिर नेक्स्ट जो लास्ट चीज़ है वो है डायफ्राम। डायफ्राम मैंने बताया था, डायफ्राम इज अ स्मॉल मस्कुलर पार्टीशन, ठीक है, एक मस्कुलर पार्टीशन है विच इज एट द बेस ऑफ द थोराइक केज एंड अब्डोमिनल कैविटी, मतलब चेस्ट कैविटी और अब्डोमिनल, दैट इज स्टमक के एरिया के बीच में एक स्मॉल लाइनिंग है जो मसल पार्ट से बना हुआ है, प्रॉपर मसल है, दैट इज कॉल्ड द डायफ्राम। डायफ्राम का काम क्या है, जब हम सांस अंदर बाहर लेते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये प्रॉपर रिदम में होता है, मतलब एक प्रॉपर फ्लो में होता है। बोलते हैं ना, ऐसे नहीं कि अभी 1 सेकंड हुआ फिर 3 सेकंड के बाद होगा फिर नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद होगा, वैसे नहीं। प्रॉपर रिदम मतलब अगर 2 सेकंड का गैप है तो थ्रू आउट जो भी फंक्शन हो रहा है डायफ्राम का वो प्रॉपर 2 सेकंड का ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड द रिदमिक। जो भी चल रहा है प्रॉपर रिदम में चल रहा है, वो डायफ्राम का काम है, ठीक है। एक फाइनल मैं बता रहा हूँ पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नेजल कैविटी में, दैट इज नोज। नोज के अंदर रहता है हेयर एंड म्यूकस दैट फिल्टर्स द एयर। फिर जो एयर हम सांस ले रहे हैं वो जाता है विंड पाइप में। विंड पाइप किसके अंदर रहता है, फैरिंग्स के अंदर। फैरिंग्स के अंदर 2 चीज़, एक फूड पाइप और एक विंड पाइप। विंड पाइप के अंदर एक लिड भी है, खाने के टाइम पे वो बंद हो जाता है। फिर जो हम एयर लेते हैं वो ट्रकिया के थ्रू, ट्रकिया बाइफरकेट हो जाता है, दैट इज 2 डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाता है, इट राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। फिर जो हम एयर ले रहे हैं वो जाता है कहाँ पे, ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स आर स्मॉल एयर पैसेजेस, ओके, ब्रोंकियोल्स आर स्मॉल एयर पैसेजेस जिसमें एयर ट्रैवल करता है। अब ये एयर कहाँ पे ट्रैवल करता है, एल्वियोली में। एल्वियोली आर स्मॉल कंपार्टमेंट्स, दैट इज स्मॉल एयर सैक्स, जिसके वहाँ पे जो ब्लड है वहाँ पे उसके अंदर आरबीसी है, ठीक है, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, जिसमें हेमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन है। उसका काम क्या है, जो एयर हम ले रहे हैं उसमें से ऑक्सीजन निकालना। तो एल्वियोली में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। फिर वही पूरा प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद में जो लंग्स है एंड डायफ्राम जो मैंने अभी रिसेंटली बताया। सो दिस इज द होल रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे एक एल्वियोली का स्मॉल डायग्राम है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे जो सर्कल्स दिख रहे हैं वो है एल्वियोली, दैट इज स्मॉल एयर सैक्स, ऑल राइट, दैट इज द स्मॉल एयर सैक्स। यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम दिया एल्वियोली का।
यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है इन एंड आउट एयर पैसेज, मतलब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। और उसके जो बाहर है ये कैपिलरीज है, ठीक है। कैपिलरीज में ब्लड ट्रैवल करता है, बहुत आरबीसीज है, ब्लड ट्रैवल करता है, एक छोटा सा पाइप टाइप है वेन्स जैसे कि कैपिलरीज में ब्लड ट्रैवल करता है, ओके। सो अगर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे।